अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा स्कोर करके भी उसका दिफा नहीं कर सकी और ज़ल्मी ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 191 रन का हदफ हासिल किया। हुसैन तलत ने ज़बरदस्त बैटिंग की। शुएब मलिक जो कि 40 साल के हो जाएंगे 3 दिन बाद, और उन्होंने भी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और अपनी टीम की जो फिनिश लाइन थी उसको अबूर कराया। हालांकि ज़ल्मी के पास 3 से 4 जो उनके मेन खिलाड़ी थे वो नहीं थे। कामरान अकमल हैं, हजरतुल्लाह जाज़ई हैं, उसमें लियाम लिविंगस्टन भी हैं, वहाब रियाज जो उनके कप्तान हैं वो भी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद एक फातिहाना आगाज़ किया है पेशावर ज़ल्मी ने। इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं किस तरह पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। उसके बाद आगे गैस का तारुफ भी कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पेशावर ज़ल्मी की। और आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा और दूसरे मैच में कराची और कोयटा की टीमें यहां पर मद्दे मुकाबिल होंगी। नेशनल स्टेडियम कराची में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मुनीरुल हक साहब, क्या समझते हैं, हदफ तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा दिया था, अच्छी बैटिंग की। विल स्मिथ उनके जो ओपनर पहला मैच खेल रहे थे, ज़बरदस्त बैटिंग की। एहसान अली ने भी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की फॉर्म को जो है वो जारी रखा, ज़बरदस्त बैटिंग की। कहाँ पे आप समझते हैं कि गलती हुई कोयटा ग्लैडिएटर से कि इतना बड़ा हदफ भी वो दिफा नहीं कर सके? देखिए, उसकी 2-3 वजूहत नज़र आती हैं। एक तो पेशावर ने स्टार्ट अच्छा लिया, यासिर खान जिनको खिलाया गया बड़े उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई 80+ की हुसैन तलत और इनके कप्तान शुएब मलिक के दरमियान, वो उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। बीच में मैंने देखा स्पिनर्स की कुछ पिटाई हो रही थी, लेकिन वहाँ पर उनको फास्ट बॉलर को यूज़ करना चाहिए था, सरफराज को। लेकिन हमने जब एंड हुआ तो हमने देखा कि सुहेल तनवीर और मोहम्मद हसनैन दोनों के 2 ओवर्स बाकी रह गए, उस वक्त उनको नहीं लाए, तो वो भी थी। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ थी वो पेशावर का जो अटैक था ना, पेशावर को पता था कि ऑल आउट जाना होगा, इसीलिए वो जीतेंगे। तो शुरू से प्लेयर गए, अपनी सब ने परफॉर्मेंस दी। और शुएब मलिक, अभी आपने खुद बताया, 1 फेब को पूरे 40 साल अपनी 40वीं सालगिरह मनाएंगे, लेकिन लग अब भी हुआ है 25-26 साल के नौजवान इतना फिट खुद को रखा हुआ है और क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 19वें ओवर में जिस तरह जेम्स फॉकनर की उन्होंने पिटाई की है, 2 छक्के 1 चौका लगाया, मैच को वहीं फिनिश कर दिया था, तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए, आपने खुद बताया, जाज़ई नहीं, कामरान अकमल नहीं, खुद कप्तान उनके वहाब रियाज नहीं, लियाम लिविंगस्टन जैसा बड़ा प्लेयर उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद इनकी टीम इतना अच्छा खेली, तो क्रेडिट तो उनको जाता है। लेकिन क्रेडिट इधर कोयटा को भी जाता है। देखिए, विल स्मिथ ने अपना PSL डेब्यू में इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेलना, पहले मैच से वो हीरो बन गए हैं। अब PSL में जितने भी मैचेस कोयटा खेलेगी, अब सबकी नज़रें विल स्मिथ पर होंगी। ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी कायदे ट्रॉफी में एहसान अली ने, जो 2 ट्रिपल में 1 ट्रिपल उनकी थी हुरैरा के अलावा, तो वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आई। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे लगी ऐसी कि इतना अच्छा उनको आगाज मिला था, और जब आपके 150 पे कोई विकेट ना गिरी हो, फिर आपको 200 के पार लगाना चाहिए स्कोर। एंड में मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनकी विकेटें गिरी, जहां से 10-15 रन वो शॉर्ट रहे। नहीं, 10-15 रन बिल्कुल शॉर्ट रहे, इसलिए कि 155 पर पहली विकेट गिरी थी 155 पर, उसके बाद 27 गेंदें थी और आपको 35 रन आपने मुश्किल बनाए, जबकि वहां कम से कम आपको 55 रन जोड़ने चाहिए थे। तो एक तो ये 20 रन का फर्क। लेकिन उसके बावजूद देखिए, 190 का टारगेट भी कम नहीं होता, चेस करने का अपना एक प्रेशर होता है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, शुएब मलिक को भी देना पड़ेगा, हुसैन तलत की आपने एक डिफरेंट चीज़ देखी, उन्होंने इम्प्रोवाइज किए शॉट्स को, बनाया, कभी रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ एक हमने डिफरेंट देखी। 29 बॉल्स 52, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, जो उस वक्त बड़ा ज़रूरी क्रूशियल स्टेज था। और वही मैं ये देख रहा था, 3-4 ओवर जो उन्होंने हासिल किए अच्छे, जिसमें एक नवाज का भी ओवर था, इफ्तिखार को 10 रन पड़े, फिर वो कुरैशी जो लेग स्पिनर थे उनको भी रन पड़े। लेकिन उसके बावजूद सरफराज स्पिनर्स को गेंद कराए जा रहे थे। हालांकि उनको पता है शुएब मलिक बेस्ट प्लेयर है स्पिन प्लेयर गेंदों के, उनके पास ऑप्शन भी थे, हसनैन था उनके पास, नसीम शाह ने कल अच्छी बॉलिंग की है, फिर जेम्स फोकनर कितना बड़ा तजर्बा रखते हैं वो T20 क्रिकेट खेलने का, सुहेल तनवीर मास्टर कहलाए जाते हैं T20 बॉलिंग के, किसी को भी यूज नहीं किया और वहाँ रन लीक होते रहे। नहीं, ये गलती है। मैंने शुरू में भी जैसे आपसे कहा था कि जिस वक्त स्पिनर्स की पिटाई हो रही थी, उस वक्त वो स्पिनर्स को ही लगाए जा रहे थे। वो वक्त था कि सुहेल तनवीर को लाना चाहिए था। हसनैन अभी बिग बैश लीग खेल के आए हैं, थोड़ा हौसला उनका बुलंद है, थोड़ा फॉर्म में भी है,
तो उनको लाना चाहिए था। दोनों के 2-2 ओवर्स तो बेकार चले गए ना। आपने अपने मेन बॉलर्स के 4 ओवर ज़ाया कर दिए इन द एंड। 2-2 उन्होंने शुरू में जो 2 ओवर्स कराया उसके बाद उनको ओवर ही नहीं कराया गया। तो ये एक चीज़ कैप्टनसी की हमें नज़र आती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों टीमों की जानिब से बैट्समैनों को आपको दाद देनी होगी। बहुत अच्छी बैटिंग इधर से भी हुई और उधर से भी हुई, लेकिन जब 190 रन का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम खेली है, तो क्रेडिट गोज टू शोएब मलिक एंड हिज टीम। शोएब मलिक की फॉर्म जो है वो ज़बरदस्त जारी है, और अगर आप कोई भी टीम हो और शोएब मलिक चेस कर रहे हो तो उनका फोकस पूरा ये होना चाहिए कि शोएब मलिक को आउट करना है, क्योंकि T20 क्रिकेट में उनको अगर चेस कर रहे हैं वो, उनको अगर आपने आउट नहीं किया तो फिर हमने कई बार ये देखा है कि हदफ चाहे वो कितना ही बड़ा हो, फिर वो एंड में आके चेस कर ही जाते हैं। देखिए पाकिस्तान के 2-3 खिलाड़ी जैसे शोएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बड़े तजुर्बेकार हो गए हैं, तो आपको इनकी जो कमजोरियां हैं ना उसको देखना होता है। अब आप खुद ही बता चुके हैं कि स्पिनर्स को बेहतरीन खेलते हैं शोएब मलिक। अब आगे उसके बाद आप स्पिनर्स को लगा जाएंगे, उसमें इमर्जिंग स्पिनर भी है, तो फिर तो वो उनको आपने मौका दे दिया सेट होने का। वो सेट हो गए तो फिर उसके बाद 19वें ओवर में कुछ नहीं बचा था जब जेम्स फॉकनर जैसे बॉलर की इतनी पिटाई हो गई। तो आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सरफराज की कैप्टनसी का इशू नज़र आता है। वो चीज़ नहीं थी कि जो चेंजेस उनको करनी चाहिए थे। अपने स्पिनर पर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, ये देखते हुए कि दूसरी जानिब स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हुसैन तलत भी अच्छा खेल रहे हैं, तो और शोएब मलिक तो आपको पता है बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल गलती है जिसको देखना होगा कोयटा को अगले मैचेस के लिए। बिल्कुल, और कल नेशनल स्टेडियम में छक्के और चौकों की भी बरसात। फूड पांडा बाउंड्रीज में पहले कुछ बाउंड्रीज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। कोयटा और पेशावर के दरमियान जो मैच हुआ उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के जो मैच है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल विल स्मिथ, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग शायद उनको नहीं जानते होंगे, आते ही उन्होंने एक ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा किया और 97 रन बनाए। उन्होंने 3 रन से रह गए डेब्यू पर सेंचुरी करने थे। मुनीर साहब, इंग्लैंड से तो है, इतना तो लोगों को शायद पता हो, लेकिन आते ही उन्होंने जिस किस्म की बैटिंग की, क्या उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेज है इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में, और जिस तरह वो आके कॉन्फिडेंटली खेले, ऐसा लग रहा था कोई अपना 7वां-8वां मैच खेल रहे हैं पीएसएल। नहीं, नो डाउट पहले ही मैच में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिया उन्होंने। बहुत अनलकी रहे कि 3 रन की कमी से सेंचुरी नहीं बना सके। देखिए बेसिकली ये समरसेट काउंटी से खेलते हैं, और 2020 में जब बाबर आजम समरसेट से खेल रहे थे उसमें इन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद ये T20 ब्लास्ट, द 100, T10 सब जगह ये खेला है। लेकिन बाबर आजम की टीम से खेले हैं समरसेट में, बाबर आजम और ये जो बाबर आजम समरसेट से खेल रहे थे। अच्छा, तो मतलब ओपनिंग करते थे दोनों? नहीं, बीच में वो तो खैर नीचे आ रहे थे, लेकिन ये इन्होंने शुरू से ही उसी पोजीशन पर रहे। तो 300 प्लस रन भी किसी T20 ब्लास्ट या किसी में बनाए। उसके ऐसे द 100 में लिया गया इनको, आई थिंक बर्मिंघम फेनिक्स की टीम में थे। उसके बाद फिर ये T10 भी खेले। तो अब ये उभरता हुआ नाम आ गया है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, पहले मैच से जो इम्पैक्ट डाला है, तो अब जब भी मैचेस होंगे तो इनको बड़ा शौक से देखा जाएगा। बिल्कुल, पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में विल स्मिथ की बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस। बिल्कुल, आपने विल स्मिथ की बैटिंग की हाइलाइट्स देखी। आज भी 2 मैच खेले जाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में। पहला मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का होगा। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि वो अपना पहली कामयाबी जो है वो हासिल करें, क्योंकि दोनों टीमें पहला मैच जो है वो अपना हार चुकी हैं। हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला, कल वो अपना पहला मैच खेलेंगे। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और आज पहला डबल हेडर है पाकिस्तान सुपर लीग का। लाहौर कलंदर्स की टीम आज पहली मरतबा एक्शन में नजर आएगी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, जिन्होंने फातिहाना आगाज किया था कराची किंग्स को हराकर पहले मैच में, और दूसरे मैच में दोनों ही अपना पहला मैच हारी हुई टीमें कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर मद्दे मुकाबिल होंगे। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर आज के मैचेस पर बात करेंगे। आपने देखी, और लाहौर कलंदर्स की टीम आज अपना पहला मैच जो है वो खेल रही है। काफ़ी मजबूत ऑन पेपर नज़र आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, डेविड वीसे, हारिस रऊफ, हफीज़ हैं उनके पास, और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। मुनीर साहब, बड़ी ऑन पेपर तो बहुत अच्छी टीम लग रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान भी पहले मैच में परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही, खिलाड़ी भी उनके पास जो है वो ज़बरदस्त है। कैसा मुकाबला देखते हो? अच्छा मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बन गया है मुल्तान सुल्तान का। लेकिन दूसरी तरफ पहली मरतबा कप्तानी करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, बड़ा नाम है,
और काफ़ी बूस्ट इनको मिला है क्योंकि इनको इतना बड़ा अवार्ड मिला, सर गारफील्ड सुबर्स ट्रॉफी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। और फिर राशिद खान और शाहीन अफरीदी जैसे बड़े बॉलर हैं, तो फिर तो उस टीम को आप किसी तरह से बॉलिंग तो कमजोर, फिर हारिस रऊफ का आपको मिल जाता है, समित पटेल भी इनके पास हैं, डेविड विजे आपको पता है कि बहुत अच्छा खेलते हैं, PSL में हमेशा उन्होंने अपना एक मकाम बनाया हुआ है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। फिर फ़खर जमान है, मोहम्मद हफीज़ हैं, फिलिप सॉल्ट हैं। तो लाहौर की टीम अपनी तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन मुल्तान का ये है कि मोमेंटम बना हुआ है। शाहनवाज धानी, इमरान ताहिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। साथ साथ आप अगर देखें तो रिजवान का जो फॉर्म है कंसिस्टेंट माशाल्लाह से, पिछले मैच में भी 50 बनाई, अपनी टीम को मैच जितवाया, और उनके पास जो बैट्समैन है वो अच्छा मुकाबला होना चाहिए। खुजल शाह को भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, बहुत दिनों से वो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक तगड़ा मुकाबला होगा। एक जो ट्रेंड सेट हुआ था पिछले साल, टॉस जीतो मैच जीतो, वही हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होता जा रहा है ये। अभी भी जो दोनों टीमें टॉस जीती हैं वो मैच भी जीती हैं, और आज भी टॉस जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा टीमों का, जो टीम टॉस हारती है जाहिर सी बात है वो फिर थोड़ा सा मोराल भी उनका डाउन होता है, ट्रेंड भी एक सेट होता जा रहा है कि टॉस जीतो मैच जीतो। ये ट्रेंड पिछले साल तो 14-15 मैचेस के बाद खत्म हुआ था। एक मैच आखिर अभी ये मुझे लगता है कि शुरू में ही खत्म हो जाए ताकि ये प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी ऑफ हो। देखिए पिछली दफा जो 14 में इसमें कल 13 मैचेस हुए थे, तो सब टॉस जीतने वाली टीम जिसने पहले फील्डिंग की थी, लेकिन आखिरी मैच में कोयटा ने शायद इस ट्रेंड को तोड़ा था, उसके बाद PSL खत्म हो गया था। देखिए आज तो अभी डे मैच है, जो पहला मैच है, तो डे मैच में तो ड्यू वगैरह का इतना इशू नहीं होता, तो शायद वो ना हो, लेकिन नफसियाती तौर से फर्क तो पड़ रहा है। मैंने 5-10% जो है वो मोरल डाउन हो जाता है, वो भी कप्तान का, जो भी टीम टॉस हारती है, जो टीम टॉस जीतती है उसके कप्तान का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल तो मुझे नजर आ रही है चीज। अब जो भी टीम टॉस हारती है वो साइकोलॉजिकल उसको आना पड़ेगा एक आध दफा। इवन स्कोर भी पिछले साल भी देखें तो पहली टीम बैटिंग करके 200 करके भी 200 करके भी आ रहे, और कल भी हमने देखा 190 बिल्कुल करके जो है वो। तो ये जब ये ट्रेंड चलेगा तो ट्रेंड तो फॉलो करेगी ना टीम एडवांटेज उठाने के लिए। लेकिन दोपहर के मैच में भी अगर यही ट्रेंड रहता है तो उसका मतलब है कि शाम में जो मैच है फिर तो उसमें तो वही ट्रेंड रहेगा। तो इस ट्रेंड को टूटना उसी तौर से हो सकता है कि जब टीमें चेस करें और जीतें। एक दो दफा अगर चेस करके आप जीत जाएंगे तो फिर ट्रेंड खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरे मैच में आज जो है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगी। कराची किंग्स बड़ी ऑन पेपर देखें तो बॉलिंग लाइन बहुत ही उनकी वीक नजर आ रही है। आमिर यामीन, उमैद वसीम, उमैद आसिफ है उनके पास, बहुत इमाद वसीम और आमिर के ना होने से क्रिस जॉर्डन जो कि अभी वही वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में मसरूफ हैं, तो अभी तो कराची किंग्स की टीम बहुत ही वीक नजर आ रही है अगर बॉलिंग के एतबार से। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए ना, अगर आमिर यामीन और मोहम्मद इमरान जूनियर से आपको बॉलिंग का आगाज करना पड़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम की कितनी वीकनेस है। मोहम्मद आमिर का अचानक से अनफिट हो जाना, ना खेलना, क्या इशू उनके साथ वो नहीं है। इमाद वसीम शुरू के ओवर्स अच्छे निकाल देते हैं, वो नहीं है। फिर क्रिस जॉर्डन का आपने बताया कि अभी वो वेस्ट इंडीज में बिजी हैं। कल और परसों 2 मैच हैं इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बैक टू बैक, उसके बाद वो सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ खिलाड़ी और आएंगे। तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सारा डिपेंड शुरू से अगर आप देखें तो बाबर आजम पर कराची किंग्स की टीम करती है। शर्जील तो फिर भी थोड़ा सा फ्लो में मुझे नजर आए, बाबर आजम बिल्कुल मुझे नजर आए। इसलिए 124 रन का बनना का मतलब है कि टीम आपकी, जो क्लार्क भी थे और भी प्लेयर थे, लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। तो बाबर आजम को देखिए, बाबर आजम का जो क्लास है ना, लास्ट ईयर 554 रन बनाए थे, टॉप स्कोर रहे थे PSL के, तो वो परफॉर्मेंस उनसे चाहिए। वो पाकिस्तानी टीम को भी आप देखें वही लेके चलते हैं या रिजवान लेके चलते हैं। इस तरह कराची किंग्स को भी पहली मरतबा उनको कप्तानी का मौका दिया गया है, उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को अपनी जो सलाहियतें हैं उसको दिखाना वो तो पहला मैच था ना, मतलब और कहा जा रहा है कि थोड़ी सी विकेट भी थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन उसी विकेट पर हमने देखा कि फिर शर्जील खान ने अच्छा खेला और दूसरे बैट्समैनों ने भी अच्छा खेला। चले पहला मैच था, आज देखते हैं कि क्या बाबर आजम। पहला मैच तो था, लेकिन मसला ये है कि अगर आप लगातार 2 मैच हार जाएंगे ना, कोयटा के साथ भी यही सिचुएशन है, वो भी पहला मैच हार गई है, कराची भी पहला मैच हार गई है, तो दोनों टीमों के लिए तो अब साइकोलॉजिकल एक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर मुश्किल हो जाता है 1, 2, 3 शुरू में मैचेस आ जाए, जिस तरह कोयटा के साथ हुआ कि गुज़िश्ता साल के 1-2 मैच शुरू में हारे और फिर हारते ही चले गए, कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी आजमाते हैं और फिर बार बार टीमों में तब्दीली भी करते हैं, तो एक मुश्किल हो जाता है। अगर आपको फातिहाना आगाज मिल जाए टूर्नामेंट में
तो फिर आपका एक मोमेंटम जो है सेट हो जाता है और आपको आइडिया हो जाता है कि ये कॉम्बिनेशन क्लिक करेगा। बिल्कुल 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 100% सही बात कही है। अब देखना है दोनों टीमों की जाने पर विल स्मिथ ने जैसी परफॉर्मेंस दे दी है, दोबारा सबकी नजरें होंगी। एहसान अली भी अच्छा खेले हैं, हालांकि वो 4 डे के प्लेयर हैं, 5 डे के प्लेयर हैं, लेकिन T20 में भी सरफराज के बड़े करीबी साथी हैं और हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर्स में इनके साथ होते हैं। तो आगे चल के देखना होगा। दोनों टीमों के पास कुछ खिलाड़ियों की कमी है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह कोयटा ने 190 रन बनाकर वो मैच हारा है, वो कोयटा को अपनी गलतियां वहां देखनी होंगी, कहां पर गलतियां हैं, कहां बॉलर्स को सही आजमाया नहीं गया। फिर कराची किंग्स को अपनी बैटिंग पे देखनी होगी। 124 रन की तो कराची किंग्स की टीम नहीं है ना यार, 150 प्लस पे से कम पे तो बात नहीं बनती ना। फिर दूसरी टीम को आप वैसे ही मौका दे देते हैं। बिल्कुल, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं प्रोग्राम में ब्रेक का। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कल हमने देखा कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए नेशनल स्टेडियम के बाहर, जब फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को साथ लाई और जो बच्चे जिन्होंने टिकट लिए थे उनको दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। हालांकि NCOC ने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया था कि 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो नेशनल स्टेडियम में अलाउ नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस मैसेज को सही तरह से कन्वे नहीं कर पाया। टिकट्स पर भी ये दर्ज नहीं था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउ नहीं हैं, और ना ही पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया। कल 7:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टेडियम के बाहर खड़े थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हमें जो है वो दाखिले की इजाज़त दी जाए। लेकिन अच्छी बात ये है कि पहली इनिंग्स के बाद उन्हें दाखिले की इजाज़त मिली, लेकिन आज से जो है वो बच्चों का दाखिला जो है वो ममनू होगा नेशनल स्टेडियम कराची में। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर गुफ्तगू जारी रखें। बिल्कुल देखा मुनीर साहब, जब आप बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे नेशनल स्टेडियम में तो फिर इसका मतलब आप फैमिलीज को भी अलाउ नहीं कर रहे, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे घर पे छोड़ के जो है वो खुद मैच देखने आए, तो इसका मतलब आपने फैमिलीज भी जो है वो इस इवेंट से माइनस कर दी है। देखिए, मैं जब परसों मैच देखने गया था तो मेरे पास चूँकि पैसा कार्ड था, तो एक साहब ने मुझे रोका जो अपने बच्चों के साथ थे। कह रहे देखें आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें इस इशू को। मैं अपने दोनों बच्चों को लाया हूँ और मुझे आप कह रहे हैं कि बे फॉर्म लाएँ, तो बे फॉर्म तो इसमें फॉर्म भी तो मेरे पास नहीं है, तो किस तरह इजाज़त दें उसकी। तो फिर वो पुलिस वाले थे, मैंने उनके फिर बड़े से बात की, फिर क्या बात हुई मैं चला गया था, लेकिन ये इशू तो नज़र आ रहा था। एक और इशू जो मुझे नज़र आया वो है कि जो माजिद खान इंक्लोजर, ये दूसरा इंक्लोजर है, वहाँ 4-5 इंक्लोजर्स में जो लोग थे उनकी एक ही लाइन कर दी गई थी। तो वो भी फिर कोविड के लिए सही चीज़ तो नहीं है। वहाँ पे भी देखना चाहिए इंतजामिया को कि भाई अलग अलग अगर हैं तो आप एक जात सबकी लाइन करने, लाइन भी एक तो कतार लंबी हो गई, ऊपर से जाहिर है वो रिस्क बढ़ गया आपका, तो ये चीज़ें भी हैं। अब टिकट रिफंड करना नहीं है, टिकट रिफंड, अगर आप बच्चों को बचाना चाहते हैं, जाहिर फैसला इसी वजह से हुआ है, तो उनको किसी एक पवेलियन उनको मुख्तस कर दिया जाए, कोई एक इंक्लोजर मुख्तस फैमिलीज के लिए कर दिया जाए ताकि वहाँ दूसरे लोग नहीं आ पाए। नहीं, कर तो सकते हैं। देखिए, बच्चों से ही रौनक है, PSL स्पेशली, सब अपने अपने पसंद की अपने इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर आप बच्चों को मना करेंगे तो फिर इसका मतलब फैमिलीज माइनस हो गए। बिल्कुल, बच्चे आते ही अपने पेरेंट्स के साथ हैं। वो आपने बिल्कुल सही कहा, कोई हल निकालना चाहिए था। अब मैं सुन रहा था अभी सलमान नसीर साहब को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के, जी टिकट रिफंड होना हल नहीं होता। उन बच्चों के जज्बात, उन बच्चों के रात भर जागते हैं बेचारे के, कल सुबह मैच देखने जाएंगे, कितना शौक होता है। अब T-शर्ट पहनते हैं अपनी पसंदीदा टीम की, कोई कराची की, कोई पेशावर की, कोई लाहौर की, लेकिन उनको नहीं जाने दिया था, तो इसका कोई हल निकालना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया कि जब 4-4 स्टैंड के एक साथ लाइन आप कर देंगे तो वहाँ पे क्यों नहीं आप ये देख रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं कि जो देखनी होंगी और इसको सही करना होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और इस पर सोच विचार जो है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज अगर स्टेडियम में नहीं होंगी तो फिर एक बेरौनक सा बच्चों के बगैर जो है वो एक माहौल सा लगेगा। आज के मैच के पर दोबारा आते हैं। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबिल हो रही हैं। मुल्तान सुल्तान तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछली दफ़ा वो जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से शुरू किया है। मोहम्मद रिजवान की जबरदस्त बैटिंग, शान मसूद ने अच्छा आगाज फराम किया, फिर रोसो और उनकी बॉलिंग, मतलब बाबर आजम जैसे बैट्समैन को वो हिलने नहीं दे रहे थे, शाहनवाज धानी, और उसमें बहुत इमरान ताहिर को क्रेडिट आता है, बड़ी अच्छी बॉलिंग टीम तो बीट है इस मरतबा भी। नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बात करें कि यूनाइटेड होकर कोई अगर टीम खेल रही है जिसमें जज्बा नजर आ रहा है तो वो तो रिजवान की वजह से मुल्तान सुल्तान में नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब अगेंस्ट जो टीम ओपोनेंट होती है, अगर उसमें शाहीन शाह अफरीदी कप्तान हो, फिर उनके शुरू के ओवर्स को हमें देखना होगा कि कैसा वो कराते हैं, फिर राशिद खान जैसा बॉलर है, फिर उनके बाद देखिए ना वो बहुत ऑलराउंडर्स, डेविड वीजे हैं, समित पटेल हैं, और इनके पास फिर बैटिंग भी लाहौर की बहुत अच्छी है, हफीज़ सबसे एक्सपीरियंस, फकर जमान
और फिलिप सॉल्ट, तो टीम मुकाबला तो अच्छा होना चाहिए। और एक प्लेयर जो है, एक टीम का कप्तान T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एक टीम का कप्तान क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये दोनों भी अपनी अपनी उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये पहली दफ़ा हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए कि 3 टीमों के कप्तान ऐसे हैं कि जिनको ICC ने अवार्ड दिए चंद रोज़ पहले, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और तीनों बड़े एजाज हैं, जो बहुत खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और आज जो दूसरा मैच है, क्या समझते हैं दोनों ही टीमें चाहेंगी कि दूसरा मैच है तो फतह हासिल करें, क्योंकि पहला मैच दोनों टीमें हार गई हैं। कहाँ पर आप समझते हैं, पहले तो बताइए कराची किंग्स के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं कि वो तब्दीली कर सकते हैं टीम में? ये कराची के पास कोई तब्दीली करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। सुना है कि इमाद वसीम जो है वो शायद अवेलेबल है। आमिर तो नहीं होंगे मेरा ख्याल है। आमिर नहीं है, इमाद वसीम का सुना है। चलिए वो अगर आ जाते हैं तो थोड़ा सा इनका नफसियाती तौर से तो बूस्ट मिलेगा, शुरू के ओवर्स और बीच में बैटिंग भी वो अच्छी कर लेते हैं, तो वो तो एक अच्छा होगा अगर खेलते हैं तो। बाकी ये कि इनको अपने जो खिलाड़ी हैं ना उन्हीं के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, खास तौर से बाबर आजम, जिससे शर्जील थोड़ा अच्छे मुझे टच में नजर आ रहे थे। अगर उनको मौका मिल जाता है तो वो अच्छे इनिंग खेल जाते हैं, तो इन्हीं खिलाड़ियों पर आपको रिलाय करना पड़ेगा। ज्यादा आपके पास ऑप्शन है नहीं, लेकिन जो प्लेयर हैं उनको अब रिजवान तने अगर लेके चल रहे हैं टीम को, शोएब मलिक जिस तरह लेके चले, बाबर आजम इस तरह लेके चलेंगे तो कराची के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और कोयटा के लिए आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर उनको तब्दीली करनी पड़ेगी? बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता कोई उनकी खामी नजर आई, क्योंकि ओपनर्स ने इतना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में थोड़े से उनके रन्स भी कम हुए। वो प्लेटफॉर्म जो उनको मिला था उससे फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं फायदा उठा सके। बॉलिंग में आप क्या समझते हैं कि क्या क्या तब्दीली? यार बॉलिंग में तो मैंने आपको बताया कि सोहेल तनवीर और मोहम्मद हसनैन दोनों के 2-2 ओवर्स का रह जाना। कल नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो उनके पास बॉलर्स तो हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से सही नहीं हुआ। जहां पर आपको जरूरत थी फास्ट बॉल लगाने की, वहां आप स्पिनर्स पर रिलाय करते रहे अगेंस्ट ऐसे प्लेयर को जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि बॉलिंग की वजह से नहीं, कप्तानी की वजह से आ रहा है? दोनों फैक्टर्स हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि जहां पर बॉलिंग चेंज करनी चाहिए थी वहां मुझे बार बार मुझे लगा कि यार ये इस वक्त स्पिनर को हटा देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 2-3 ओवर कंटिन्यू किया, वो बड़ा क्रूशियल पीरियड था। तो वहीं से वापसी हुई, वहीं से जहां उन्होंने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। तो देखते हैं कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो पहले मैच में उन्होंने गलतियां की हैं उस पर काबू पाते हैं कि नहीं, और लाहौर कलंदर्स की टीम फातिहाना आगाज जो है वो कर पाती है। क्या मुल्तान सुल्तान की बड़ा मैच है कराची लाहौर का? बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा मैच है कल। आज जो लाहौर कलंदर्स की टीम है, क्या वो मुल्तान सुल्तान की फतूहात को रोक पाएगी? ये देखना होगा। आज प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।